Hello friends, today we are going to learn what is buyback. बायबैक एक कॉरपोरेट कार्रवाई है जिसमें एक कंपनी अपने मौजूदा शेयर धारकों से आमतौर पर बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर खरीदती है। जब यह वापस खरीदता है तो बाजार में बकाया शेयरों की संख्या कम हो जाती है। एक बायबैक कंपनियों को अपने आप में निवेश करने की अनुमति देता है। बाजार में बकाया शेयरों की संख्या को कम करके बायबैक से कंपनी के शेयरों के अनुपात में वृद्धि होती है। बायबैक दो तरह से किया जा सकता है। पहला, शेयर धारकों की निविदा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके तहत उनके पास एक निश्चित समय सीमा के भीतर और वर्तमान बाजार मूल्य के प्रीमियम पर एक हिस्से या अपने सभी शेयरों को जमा करने का विकल्प होता है। यह प्रीमियम निवेशकों को उनके शेयरों को होल्ड पर रखने के बजाय टेंडर करने के लिए मुआवजा देता है। दूसरा, कंपनियां खुले बाजार में एक विस्तारित अवधि में शेयर वापस खरीदती हैं। द रीज़न फॉर बायबैक करने की क्या वजह हो सकती है? पहला, कंपनियां अपनी प्रति शेयर अर्निंग में सुधार करने के लिए बायबैक करती है। दूसरा, पूंजी पर प्रतिफल में सुधार, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, दीर्घकालिक शेयर धारक मूल्य में वृद्धि करना। तीसरा, शेयर धारकों को एक अतिरिक्त निकास मार्ग प्रदान करने के लिए जब शेयरों का मूल्य कम होता है या कम कारोबार होता है। चौथा, कंपनी में हिस्सेदारी के समेकन को बढ़ाने के लिए। पांचवा, अवांछित अधिग्रहण बोलियों को रोकने के लिए। छठा, शेयर धारकों को अधिशेष नकदी वापस करने के लिए। सातवां, इष्टतम पूंजी संरचना प्राप्त करने के लिए। आठवां, बाजार की सुस्त स्थिति के दौरान शेयर की कीमत का समर्थन करने के लिए। नौवां, इक्विटी को अधिक कुशलता से सेवा देने के लिए। एडवांटेजेस ऑफ बायबैक करने के क्या फायदे हैं? यह न्यायालय सीएलबी के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना पूंजी में कमी का एक वैकल्पिक तरीका है। दूसरा, प्रति शेयर आय में सुधार करने के लिए। तीसरा, पूंजी पर प्रतिफल में सुधार करने के लिए। रिटर्न मूल्य पर प्रतिफल के लिए। दीर्घकालिक शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के लिए। शेयरधारकों को एक अतिरिक्त निकास मार्ग प्रदान करने के लिए जब शेयरों का मूल्यांकन कम या कम कारोबार होता है। कंपनी में हिस्सेदारी के समेकन को बढ़ाने के लिए। अवांछित अधिग्रहण बोलियों को रोकने के लिए। शेयरधारकों को अधिशेष नकदी वापस करने के लिए। इष्टतम पूंजी संरचना प्राप्त करने के लिए। बाजार की सुस्त स्थिति की अवधि के दौरान शेयर की कीमत का समर्थन करने के लिए। इक्विटी की अधिक कुशलता से सेवा करने के लिए।